नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। जी हां, आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम करीब 4:30 बजे। चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। दरअसल 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज किया जा सकता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी चुनावी तारीखों का ऐलान आज मुमकिन बताया जा रहा है। 4:30 बजे चुनाव आयोग की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल, असम में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि कितने चरणों में ये चुनाव किया जा सकता है। लेकिन कितने चरणों में वाकई ये चुनाव होगा, क्या वो तारीखें होंगी जब चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से नजर आएंगी। साथ ही तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये 3 तस्वीर देखिए इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पश्चिम बंगाल में चुनावी तौर पर हलचल लगातार बढ़ी हुई है, वहीं पुडुचेरी में भी अब चुनावी आहट सुनाई दे रही है। साथ ही असम में भी जिस तरह से दिग्गजों का दौरा लगातार यहां पर सामने आ रहा है, उसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया जा सकता है। सीधा रुख करेंगे दिल्ली में। हमारे संवाददाता रवि सिसोदिया इस वक्त मौजूद है। रवि, कहा जा सकता है कि शाम 4:30 बजे का वक्त बेहद अहम होगा, क्योंकि उन राज्यों की तारीखों का ऐलान हो सकता है जहां पर अब चुनावी बिगुल बज जाएगा। बिल्कुल, देखिए सबीना, जिस तरह का मैसेज चुनाव आयोग की तरफ से आया है उसके अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि आज देर शाम 4:30 बजे चुनाव जो 5 राज्यों में होने वाले हैं उनकी तारीखों की घोषणा हो सकती है। हालांकि चुनाव अहम होंगे, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, पौंडीचेरी की बात करें या केरल की बात करें। समीकरण की अगर बात करें तो फिलहाल अभी अगर आप देखें तो जो साउथ के 3 राज्य हैं वहाँ अगर बात करें, तमिलनाडु में AIADMK की सरकार है, केरल में लेफ्ट की सरकार है, पौंडीचेरी में फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगाया गया। कुछ दिनों पहले ही वहाँ पर जो कांग्रेस के समर्थन वाली सरकार थी, नारायण स्वामी को सरकार गिर चुकी है, फिलहाल वहाँ राष्ट्रपति शासन है। पश्चिम बंगाल की बात करें, वहाँ पे फिलहाल TMC के 2 टर्म हो चुका है, TMC की वहाँ फिलहाल सरकार है। और असम में 15 साल के बाद BJP की सरकार बनी थी और वहाँ फिलहाल BJP की सरकार है। तो अहम जरूर कह सकते हैं कि अहम है। हालांकि जो सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि आज देर शाम 4:30 बजे इन 5 राज्यों में जो चुनाव होंगे उसकी घोषणा कर दी जाएगी। और साथ ही साथ कई ऐसी जगह पे जहाँ पे उपचुनाव होने वाले थे। कर्नाटक की अगर बात करें तो वहाँ पे 3 ऐसे विधानसभा सीटें थी जहाँ पे उपचुनाव होने वाले थे। वहाँ पे एक लोकसभा सीट है, वहाँ भी उपचुनाव होने वाले थे। तो ऐसे कई उपचुनाव को लेकर भी घोषणा की जा सकती है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। लेकिन चुनाव के लिहाज से अगर आप देखें तो काफ़ी अहम होगा, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं बड़ी पार्टियों की अगर बात करें, BJP के तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल हो, असम हो या तमिलनाडु हो, वहाँ दौरा कर चुके हैं। कांग्रेस की अगर बात करें तो राहुल गांधी लगातार तमिलनाडु हो, पौंडीचेरी हो, केरल हो या फिर असम हो, वहाँ लगातार दौरा कर रहे थे। तो जरूर कहा सकता है कि दोनों करेंगे। यहाँ पर रवि तपस भी हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, क्या कुछ जानकारी यहाँ पर कही जा सकती है, क्योंकि शाम 4:30 बजे जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव, क्योंकि अभी फिलहाल इसी पर ज्यादा फोकस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किस तरह की पूरी ये तारीखें यहाँ पर सामने आ सकती है, क्या सियासी समीकरण निकलकर चुनाव आयोग रख सकता है? जी देखिए, आज शाम को 4:30 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें ये 5 राज्यों के जो आने वाले चुनाव के दिन जो है वो तय किया जा सकता है, ऐसी बात बताई जा रही है। लेकिन हालांकि हम CEO वेस्ट बंगाल जो है उनसे भी बात किया था, लेकिन उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की। लेकिन संभावना भरपूर है कि आज शाम को शायद ये 5 राज्यों के जो आने वाले चुनाव उसके दिन आज तय किया जा सकता है। और अब पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करें तो पश्चिम बंगाल में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि या इस महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआती हफ्ते में ये तारीख आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल या सबसे बड़ी सवाल जो लोगों के जहन में है, चाहे वो राजनीतिक नेताओं की, कितने फेजेस में इलेक्शंस होंगे। पिछले बार 7 से 8 फेजेस की बात की जा रही है। बजे इसकी तस्वीर साफ भी हो जाएगी, क्योंकि 5 राज्य ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जहां पर ये चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। यासिर भी हमारे साथ बने हुए हैं। यासिर, अब तारीखों का ऐलान होगा, कितने चरणों में होगा, जब ये सामने आ जाएगा तो जाहिर बात है चुनावी सरगर्मी जो इस वक्त भी दिखाई दे रही है और ज्यादा कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केरला की बात करें तो केरला में 1980 के बाद हमने देखा है कि अल्टरनेट गवर्नमेंट्स बनती है, कभी लेफ्ट की तो कभी UDF की। लेकिन इस बार जो समस्या है कांग्रेस के लिए कि वो केरला में
लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, वहाँ अगर हम देखें वेस्ट बंगाल तो वहाँ उनके साथ में है। तो कैसे वो मुद्दे उठाएंगे, क्या वो मुद्दे होंगे जिनको उठाकर लेफ्ट पर अटैक करेगी, क्योंकि एक तरफ लेफ्ट का समर्थन करना है वेस्ट बंगाल में, तो दूसरी तरफ केरला में उनके खिलाफ चुनाव लड़ना है। दूसरी बात है बीजेपी का, जिस तरह से हमने दिखा कि स्थायी निकाय चुनाव में भी किस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई है बीजेपी। हमने देखा पिछले हफ्ते जो है योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने वहां पे एक रैली की। तो बीजेपी भी कोशिश लगातार कर रही है कि इस बार के चुनाव में उनका वोट बैंक बढ़े, सीट का शेयर बढ़े। तो जो जानकार कह रहे हैं, जानकारों का कहना है कि जो बीजेपी का जो वोट बैंक बढ़ेगा वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट बैंक से ही करेगा। चलिए आगे की रणनीति यहाँ पर सियासी तौर पर राज्यवर तरीके से कैसे पार्टियों की नजर आएगी, उस पर भी आप सभी से बातचीत यहाँ पर करेंगे, डिटेल लेंगे। लेकिन हमारे साथ श्री प्रपंच भी बने हुए हैं। श्री प्रपंच, तमिलनाडु का जो इस बार चुनाव होने वाला है उसमें पहले ही काफी सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार का जो ये चुनाव होगा बेहद दिलचस्प होगा। किन समीकरणों के तहत ये दिलचस्प होने वाला है, खासतौर से अब जब तारीखों का ऐलान होगा? तो हम देख सकते हैं कि तमिलनाडु के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, क्योंकि आने वाले फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद ये पहला चुनाव है। यहाँ पे डीएमके के स्टालिन को अपनी जो इनफैक्ट पावर है उसको प्रूव करना पड़ेगा। साथ ही साथ एडप्पाडी पळनिसामी और ओ पन्नीरसेल्वम जिनके बीच में इनफाइटिंग थी, अब उनको उभर के आना पड़ेगा और एडीएमके को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। तो एडीएमके के लिए, डीएमके के लिए खास तौर से बहुत ही अहम चुनाव है। हम कह सकते हैं कि एडीएमके पिछले 10 साल से यानी 2 टर्म कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे पूरा जो जयललिता की छवि थी, करुणानिधि की छवि थी, उनके ऊपर अब तक इलेक्शन लड़ते हुए आ रहे थे। अब ये बहुत ही अनोखा इलेक्शन रहेगा, क्योंकि अब अलायंसेस बने जा रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली प्लान किया जा रहा है। यहाँ पे डीएमके स्टालिन को प्रोजेक्ट कर रहा है और एडीएमके एडप्पाडी पळनिसामी को प्रोजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया जा रहा है। अगर फ्यूचर पॉलिटिकल कोर्स यही इलेक्शन डिसाइड करेगा, क्योंकि आने वाले जो इलेक्शन है वहाँ पे क्या स्टालिन एक बड़े फोर्स रहेंगे की आस लगाए बैठी है, उस पर भी चर्चा यहाँ से आपसे जरूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम दर्शकों को बता दें कि जिन 5 राज्यों का नाम यहाँ पर सामने आ रहा है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आखिर वो 5 राज्य कौन से हैं, जिन पर जानकारी हमारे संवाददाता भी हमें लगातार दे रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सियासत लगातार दिखाई दे रही है, पश्चिम बंगाल का नाम जाहिर सी बात है इसमें शामिल है। टीएमसी इस वक्त सत्ता में है और बीजेपी लगातार कोशिश यही कर रही है अब कि मिशन बीजेपी को कामयाब करके वो आगे बढ़ पाए। असम में हमने देखा किस तरह से बीजेपी का दिग्गजों का दौरा लगातार जारी है और कह रहे हैं कि बदलाव यहां पर जरूरी है। तमिलनाडु में डीएमके जो है सत्ता वापसी के लिए यहां पर बेचैन नजर आ रही है। सियासत लगातार उथल पुथल दिखाई देती है। वहीं केरल की जानकारी भी हमारे संवाददाता इस वक्त दे रहे थे, पुडुचेरी में भी चुनाव हो सकते हैं। तो कहां-कहां चुनाव हैं फिलहाल देखिए अभी इस पर सस्पेंस जरूर बरकरार है, लेकिन जाहिर सी बात है जब ये तमाम तस्वीरें चुनाव आयोग की तारीखों के बाद सामने आएगी तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ जाएगी। वहीं पश्चिम बंगाल की तरफ एक बार फिर से हम रुक करेंगे, क्योंकि तपस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं कोलकाता से। तपस, पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त पूरे देश में सबसे ज्यादा अपनी निगाहें जोड़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि बीजेपी मिशन बंगाल में लगातार निकली हुई है। आज भी कई बड़ी रैलियां, कई बड़े आयोजन वहां पर किए जा रहे हैं। क्या तस्वीर आज के ऐलान के बाद वहां बनती बिगड़ती नजर आएगी? जी देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो ये डेट अनाउंस करना एक महज औपचारिकता है पश्चिम राजनीति को अगर देखा जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल इस समय आपने सही कहा कि पूरे देश में चर्चे पर है, चाहे वो 5 राज्यों में चुनाव हो, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात सबसे ज़्यादा की जा रही है। और बीजेपी की तरफ से जिस तरह से यहाँ पर मैदान में उतरा गया है कि ये बहुत साफ है कि बीजेपी 1 इंच ज़मीन भी ममता बनर्जी को बहुत आसानी से नहीं छोड़ेगी। आज भी पश्चिम बंगाल में राजनाथ सिंह का दौरा है, और तो दूसरी ओर इस समय स्मृति ईरानी भी दक्षिण 24 परगना में वो एक रैली में हिस्सा ले रही है। और बहुत अहम बात है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले 2 हफ्ते पहले से यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस का आना शुरू हो चुका है, और यहाँ तक कि अलग अलग जिलों में जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर एरिया डोमिनेशन का काम भी शुरू हो चुका। तो ये हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं तैयार था कि पश्चिम बंगाल में जो स्थिति देखने को मिल रही है, जो रक्त चरित्र देखने को मिल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस लाना ज़रूरी है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से सारे राजनीतिक दल रविवार को लेफ्ट और कांग्रेस का यहाँ पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक बहुत बड़ी रैली है, जो ये साबित कर सकता है कि लेफ्ट और कांग्रेस कितना बड़ा प्लेयर हो सकता है। तो ये डेट जो आज सामने आ सकता है, ये महज एक औपचारिकता होगा अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे पार्टी चाहे कोई भी राजनीतिक
राजनीतिक दल वो पूरी तरह से तैयार है कि जब भी डेट अनाउंस हो उससे पहले ही उन लोगों ने मैदान में उतर के पूरी तरह से अपनी तैयारी हर रोज कहीं ना कहीं नए नए तरीकों से लोगों के सामने ला रही है। तो पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये महज एक औपचारिकता होगी, लेकिन ये काफी अहम होगा। चलिए, काफी अहम होगा और ये तस्वीर शाम 4:30 बजे तक सामने आ सकती है। एक बार फिर से रवि आपकी तरफ रुख करेंगे, कितनी अहम यहाँ पर ये तस्वीर मानी जा सकती है? हालांकि हो सकता है कि कुछ राज्यों के लिए औपचारिकता भर हो, क्योंकि चुनाव प्रसार जोरों पर है। सब जानते हैं कौन से बड़े चेहरे हैं, कौन से कमजोर चेहरे हैं, और उन्हीं को लेकर पूरी रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है। लेकिन जब तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो एक सख्त रणनीति कही जा सकती है, आगे देखने को मिलेगी। देखिए, चूंकि शाम 4:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चलिए रवि, दोबारा से आपके पास रुख करेंगे, लेकिन यासिर एक बार फिर से आपकी तरफ यहाँ पर रुख करते हैं। जिस तरह से तपस बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल की सियासत में देखा जाए तो आज की तारीख एक औपचारिकता भर नजर आती है, लेकिन अगर जिक्र केरल का किया जाए उसकी सियासत किस तरफ इशारा करती है? क्योंकि जाहिर सी बात है जिन राज्यों की तारीखों का ऐलान आज किया जाएगा वहां पर आगे की रणनीति अब उन्हीं के हिसाब से हम कह सकते हैं कि बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम केरल की बात करें, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि 1980 से हमने देखा है कि अल्टरनेट सरकारें बनती है, पहले एलडीएफ फिर उसके बाद यूडीएफ। लेकिन इस बार दो चीज़ें खास है। एक, जिस तरह से बीजेपी ने कैंपेनिंग शुरू की है, पहले हमने देखा योगी आदित्यनाथ पिछले हफ्ते पहुंचे थे, उन्होंने एक रैली वहां पे की। कहीं ना कहीं बीजेपी को इस समय लग रहा है कि वो अपनी बेस को वहां पे और बढ़ा सकते हैं और ये सबसे अच्छा मौका है। जानकार भी ये मान रहे हैं कि जिस तरह से स्थानीय चुनाव में जो है वोट शेयर बढ़ा था बीजेपी का कुछ इलाकों में, तो ऐसे में इस समय उनको बहुत फायदा मिल सकता है और ये वोट जो कटेगा वो कांग्रेस का कटेगा। दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के लिए दो बड़ी चीज़ें अहम है यहाँ पर। एक कि यहाँ पर उनको लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ना होगा और वेस्ट बंगाल में जब बात आती है तो लेफ्ट का समर्थन करना है। तो क्या मुद्दे होंगे जो वो उठाएंगे यहाँ पर? क्या यहाँ पर भी राष्ट्रीय मुद्दे उठाएंगे ताकि ज़्यादा जो है इम्पैक्ट ना हो लेफ्ट के साथ जो रिलेशन बन रही है? दूसरी बात राहुल गांधी की, क्योंकि राहुल गांधी जो है सांसद है वायनाड से, केरला से, और कितना वो दिखा पाएंगे कि वो जीत सकते हैं केरला और साथ ही साथ तमिलनाडु और पुडुचेरी, क्योंकि उनका मकसद ही वायनाड आने का था दक्षिण भारत में कांग्रेस को और वापस अपने वोट दिलाने का। वो देखना होगा कि किस तरह से राहुल गांधी उसमें कामयाब होते हैं, कितनी सीटें केरला में मिलती है, किस तरह से डीएमके के साथ अलायंस होता है और किस तरह से पुडुचेरी में क्या वापसी हो सकती है कांग्रेस की, ये देखना दिलचस्प होगा। चेन्नई में श्री प्रपंच भी हमारे साथ बने हुए हैं। श्री प्रपंच, हालांकि आपने बताया, लेकिन एक बार फिर से हम आपसे थोड़ी डिटेल यहाँ पर लेंगे। तमिलनाडु की सियासत पर अभी नजरें टिकी हुई हैं, सत्ता में कौन है और सत्ता में वापसी के लिए कौन इस वक्त जोर आजमाइश करने में लगातार जुटा हुआ है, वो सभी के सामने है। लेकिन 2020 जिस तरह से पूरा कोरोना काल में गया और 2021 जो है एक चुनावी साल के तौर पर देखा जा रहा है, ऐसे में तमिलनाडु की सियासत किस तरफ इशारा करती है, कितने बड़े बदलाव की तरफ यहाँ पर दिखाई देती है, क्या रणनीति यहाँ पर होती है, आपसे जरूर जानेंगे। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम 4:30 बजे हो सकती है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तपस, एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत की तरफ रुख करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में तो पीएम मोदी जो थे एक चेहरा थे और 18 सीटें वहां पर बीजेपी ने काबिज भी की थी। लेकिन ये विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के मुद्दे लोकसभा चुनाव से अलग होते हैं। क्या कुछ आपको लगता है कि चुनावों की तारीखों का ऐलान होगा, उसके बाद जो अभी चुनाव प्रचार प्रसार चल रहा है, रणनीति किसकी तरफ ज्यादा मजबूत नजर आती है, टीएमसी या बीजेपी या फिर जो दूसरी पार्टियां एक रोड़ो के तौर पर सामने आ सकती हैं? जी देखिए, अगर रणनीति का बात करें आप तो तृणमूल और बीजेपी कोई भी एक दूसरे से पीछे नहीं है और लेफ्ट कांग्रेस की बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस अगर हंग असेंबली होता है तो फिर लेफ्ट कांग्रेस किंग मेकर के तौर पर उभर सकता है। तो और लेफ्ट कांग्रेस इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि उनका रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे। लेकिन अगर आप डेट अनाउंसमेंट की बात करें तो डेट अनाउंसमेंट के बाद जो दोनों पार्टी, खासकर बीजेपी और तृणमूल की तरफ से जिस बारे में बातचीत हो रही है कि मैनिफेस्टो, कौन सी पार्टी सबसे पहले मैनिफेस्टो रिलीज कर पाएगी और उस मैनिफेस्टो में क्या क्या रखा जाएगा, क्या क्या वादे किए जाएंगे और किस तरह से अपनी सफलताओं को सामने रखा जाएगा लोगों का, ये बहुत हद तक जज करेगा कि आने वाले दिनों में कौन से पार्टी किससे थोड़ा सा ही सही आगे रहेगी। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल राजनीति की बात करें, जब से ममता बनर्जी खुद कैंपेनिंग पर उतरी है तब से लेकर अब तक तृणमूल कांग्रेस काफी जोर का पकड़ बना चुका है। अगर आप ग्राउंड जीरो की बात करें तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी भी तकरीबन 20 सवालों में कहा जाए तो बीजेपी टीएमसी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस
इसमें कोई दो राय नहीं। परिस्थितियां हालात के साथ में बदली है सियासी तौर पर, सबके सामने इस वक्त है। रवि हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं। रवि, पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो उसकी सियासत के लिहाज से या फिर चुनावी रणनीति के हिसाब से कौन सी वो तारीखें हो सकती हैं, कितने चरणों में ये पूरा चुनाव हो सकता है, क्या कुछ आपको लगता है कि क्या चुनाव आयोग की तरफ से ये स्ट्रेटेजी पश्चिम बंगाल की सियासत को लेकर देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात करें, ऐसा माना जा रहा है कि 5 से 6 चरणों में वहाँ चुनाव कराए जा सकते हैं, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है उस राज्य को। दूसरी तरफ अगर आप देखें, अगर सियासी पार्टियों की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल को लेकर बीजेपी वहाँ काफ़ी जोर लगा रही है। हालांकि पिछले विधानसभा के चुनाव की बात करें तो पिछली बार उनके सिर्फ 3 विधायक वहाँ थे। लोकसभा में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, 18 सांसद वहाँ से चुन कर आए थे। तो वहाँ की बात जरूर कर सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। बड़ी पार्टियों में अगर बात करें, नेशनल पार्टी की बात करें, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस पश्चिम बंगाल से ज़्यादा जोर असम और केरल की तरफ लगा रही है। पश्चिम बंगाल के लिए अलग रणनीति कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। हालांकि अलायंस की घोषणा जरूर उन्होंने कर दी है कि वो लेफ्ट के साथ मिलकर वहाँ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से साझा रैलियों की बात की जाए उस तरह की कोई प्लानिंग वहाँ नहीं हो पा रही है फिलहाल। पहले 28 तारीख को माना जा रहा था कि एक रैली होगी, लेकिन चूंकि अब आचार संहिता लग जाएगी तो ऐसे में देखना होगा कि रैली होगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि बड़ी पार्टियों की बात करें तो ज़्यादा दमखम, ज़्यादा जोर पश्चिम बंगाल के लगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 42 लोकसभा की सीटें हैं जो काफ़ी अहम मानी जाती हैं, क्योंकि अभी विधानसभा के चुनाव 294 सीटों को लेकर। लेकिन फ्यूचर की अगर बात करें, लोकसभा के लिहाज से दोनों पार्टियां इसको देख रही हैं, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा जोर लगा रही हैं। जी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। कहा जा सकता है कि शाम 4:30 बजे देखना होगा कि आखिर क्या कुछ ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से किया जाता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक।